हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? बताइए। आवाज आवाज आ रही सभी के पास? गुड इवनिंग सभी को। आगे हम लोग पढ़ते हैं आगे के रिएक्शंस और आगे की तैयारी। ठीक है। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। विशाल पाल, उमेश, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। कुछ लोगों के यहाँ इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो उनकी वजह से उनकी यहाँ के क्लासेज नहीं चल रही हैं। फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो एक काम करिएगा सभी लोग, स्लो स्लो पढ़ाएंगे। वो लोग दोबारा आएंगे तो दोबारा देख लेंगे, मैं रिवीजन करा दूंगा संडे सैटरडे को, ठीक है उनका ना? ठीक है, ओके। लास्ट क्लास में किस रिएक्शन तक हुआ था हम लोगों का, कोई बताएगा? आप लोगों का हो जाएगा, उनका भी हो जाएगा ना? हाँ, वो लोग एक बार क्लास को देख लेंगे, जो रिएक्शन बताएंगे नहीं समझ में आया मुझे सेंड कर देंगे चैट में, मैं उन रिएक्शन को फिर से करा दूंगा, ठीक है? हाँ सचिन, बोलो क्या डाउट है, लिख कर मुझे सेंड करो। छोटा ही क्लास होगा भाई, क्यों छोटा क्लास नहीं होगा? ठीक है, चलो सर। हाँ मुझे पता है, 2 लेक्चर देखने में 100% डेटा कंप्लीट हो जा रहा है। आज मैं एप्लीकेशन वालों से बात किया था, डाटा भी था, उनको कहे थे कि आज शाम तक सही कर देंगे। अब देखते हैं शाम तक होता है नहीं होता, तो आप लोगों के लिए एक नया ऐप बनवा के देंगे, ठीक है? हेलो, इसको फिर से बता दें, PCL 5 वाला क्या यहाँ तक हुआ था? इसको फिर से बताना, सौरभ कुमार राय, इसे फिर से बताना तो मैं बता देता हूँ, फिर आगे स्टार्ट करता हूँ। हो गया था यहाँ तक, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए इसके आगे चलते हैं, ठीक है? मैं फिर से बता दूं, देखो RX मतलब कि हेलो एल्केन बनाने का एक विधि था, PCl5 और PCl3 से क्रिया, PCl5 और PCl3 के साथ क्रिया, ठीक है? ये था, कैसे क्रिया करा रहे थे? देखिए, अगर आप एल्कोहल ROH की क्रिया अगर PCl3 से कराओगे तो मुझे नहीं पता क्या बनेगा, लेकिन हम यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे, ये 3 Cl है तो 3 ROH लेंगे। अब क्या करेंगे, 3 Cl को इसके साथ रखेंगे और जो बचता है P इसको साथ इसके साथ लिखेंगे। तो ध्यान देना, रिएक्शन क्या हो जाएगा, ये तीनों मिलकर RCl3RCl बन जाएगा, मतलब RH तो ये बन ही गया। अब प्लस में देखो 3 OH और एक P, मतलब ये बनाएगा H3PO3, ये बनाता था, ये रिएक्शन था ना? ये वाला आज आपका रिएक्शन था, ये वाला मैंने आपको बताया था PCl3 के साथ क्रिया, इस तरह से याद रखना है आपको। दूसरा आपका PCl5 वाला रिएक्शन क्या था? PCl5 देखो आपका क्या था, ROH था, इसका जब PCl5 से क्रिया करा रहे थे क्या बन रहा था आपका? RCl बन रहा था, POCl3 बन रहा था और HCl बन रहा था, ये 3 प्रोडक्ट बन रहे थे। और इसे याद करने का ट्रिक क्या बताया था मैंने? ROH, इस तरह से लिखना है आपको। इसमें देखो एक Cl तो इसको दे देना, एक Cl इसको दे देना, जो बचता है क्या बचेगा यहाँ पे? यहाँ पे क्या बचेगा बताओ? जो यहाँ पे बचता है आपका, जो बचता है इसको O के साथ लिखेंगे। जैसे क्या बचता है यहाँ पे, 2 Cl दे दिए हैं तो 3 Cl बचा है, Cl3 और एक P, ये। और रिएक्शन क्या हो जाएगा, देखो RCl एक साथ लिखोगे और HCl एक साथ रखोगे, ठीक है? और ये जो बचता है POCl3 इसको एक साथ लिखोगे, यह आपका रिएक्शन हो गया। ये दोनों याद करने का ट्रिक के साथ मैंने आपको बता दिया था, ठीक है? आपको रिएक्शन भी बताया था, याद करने का ट्रिक भी बताया था। अब इसके आगे चलते हैं, लास्ट है थायोमीन क्लोराइड के साथ क्रिया। ठीक है, आज शाम तक ये डेटा वाला प्रॉब्लम जो है ना आप लोगों का रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है? रिएक्शन सब के सब इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं एग्जाम में। मैं बताऊंगा आगे कैसे कैसे रिएक्शन पूछे जाते हैं, इसलिए छोड़ना मत रिएक्शन को। चलिए आगे हेडिंग करते हैं। हाँ, आज शाम तक कहें करने के लिए, नहीं करेंगे तो मैं कल सुबह फिर से डांटूंगा। शाम को मैं पहले बात कर लूंगा, ठीक है? बिल्कुल आचल यादव, मैं खुद परेशान हूँ यार, मैं खुद क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से, मैं खुद परेशान हूँ कि डेटा वाला प्रॉब्लम सही कैसे होगा।
मैं खुद इतना ज्यादा परेशान हूं, ये सब परेशान कर दिए मुझे एप्लीकेशन वाले। ठीक है, चलिए क्या बताऊं मैं ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट आपका हेडिंग है थायोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया करके। थायोनिल क्लोराइड के साथ, किसके साथ? थायोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया। सबसे पहली बात सर, थायोनिल क्लोराइड क्या होता है? थायोनिल क्लोराइड होता है SOCl2, इसे कहा जाता है थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, अब ये बताना, इससे के पहले मैंने आपको एक लिखाया था SO2Cl2, SO2Cl2 इसे क्या कहा जाता है? कोई कमेंट में बता सकता है क्या इसे क्या कहा जाता है? इसका नाम क्या मैंने बताया था, बताओ इसका नाम क्या बताया था? SO2Cl2 का नाम क्या बताया था? कोई बता सकता है? हाँ, सल्फोनिक क्लोराइड। ठीक है, इसका नाम क्या? सल्फोनिल क्लोराइड बताया था, इसका नाम थायोनिल क्लोराइड है। बस देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है। एक बात ध्यान रखना, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि अपने कॉपी के पीछे 2-4 पन्ने निकाल लो या रख लो, सॉरी, कॉपी के पीछे का 4-6 पन्ने पे जितने भी ऐसे चीजें हैं जिसको मैं लिखवा रहा हूं, जो आप नहीं जानते हो यौगिकों का नाम, उसे लिख लिया करो, ताकि आप लोगों को क्या हो, एक एक करके धीरे धीरे याद हो जाया करे। ठीक है, लिखते हो ना आप सभी लोग? बताओ, लिखा करो इसी तरह से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, जब एल्कोहल को थायोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं तो आपका क्या प्राप्त होता है? हेलो एल्केन प्राप्त होता है। स्टेटमेंट लिख लेते हैं, उससे पहले हम लोग रिएक्शन समझ लेते हैं। देखिए, ये आपका एल्कोहल है ROH, इसकी क्रिया थायोनिल क्लोराइड SOCl2 के साथ कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा? हेलो एल्केन मतलब RCl प्राप्त होगा। ठीक है, RCl प्राप्त होगा, साथ में आपका क्या प्राप्त होता है? HCl प्राप्त होता है, और साथ में SO2 प्राप्त होता है। सर ये तो रिएक्शन किताब में भी दिया है, इसको याद कैसे करेंगे? यही आपके दिमाग में है ना, इसे याद कैसे करेंगे? इसे याद कैसे करेंगे, इसका तरीका मैं बता रहा हूं। देखो, इसमें क्या करना आपको, जैसे आपने PCl5 वाला रिएक्शन याद किया, उसी तरह से इसको भी याद करना है। इसको इस तरह से लिखना है। अब देखो, थायोनिल क्लोराइड में क्या, ये 2 Cl है, इन दोनों Cl को एक एक को दे देंगे, जो बचता है SO, इसको ये दे देंगे। ठीक है, इस तरह से काटेंगे तो देखो, एक तो RCl इसके साथ चला जाएगा और HCl इसके साथ चला जाएगा, और जो बचता है SO2 बाहर निकल जाएगा। इस तरह से काम क्रिया करना है आपको, इस तरह से इसको याद रखना है आपको। ठीक है, इस तरह से याद रखना है आपको, कुछ नहीं करना है, ध्यान देना। ये O है, SO के साथ रखेंगे, एक एक Cl दोनों को बांट देंगे, Cl और RCl बन जाएगा और SO2 बाहर निकल जाएगा ना। अगर आप लोगों को समझ में आ चुका है तो मुझे जरा बताना कि ये वाला रिएक्शन, इसका प्रोडक्ट क्या होगा। उसके बाद मैं स्टेटमेंट लिखाता हूं, पहले आप समझ जाओ रिएक्शन कैसे होता है, इसको बताओ इससे क्या बनेगा। प्रोडक्ट का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी लोग बताना सभी लोग कमेंट करके, इसके प्रोडक्ट का नाम कमेंट करना कि ये क्रिया करके क्या बनाएगा। बताओ, अरे बताओगे? ट्वीट गर्ल, ये फर्स्ट टॉपिक ही है, अरे बताओ सभी लोग। CH3Cl, सदफ, नौशाद आलम, बहुत बढ़िया। कैसे करोगे आपको इस रिएक्शन, मान लो आप एग्जाम में भूल गए रिएक्शन करना इसको। हाँ, HCl, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरविंद कुमार ने पूरा इसको दिया, सौरभ कुमार राय ने भी पूरा रिएक्शन दिया है, बहुत बढ़िया, याद हो जाएगा आप लोगों को, बहुत अच्छा सौरभ। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। ध्यान देना सभी लोग, कैसे करेंगे इस रिएक्शन को। देखो सिंपल बात है, मैंने कैसे किया, R का मतलब CH3 होता है, CH3 को अलग किया, O को अलग किया, H को अलग किया, जैसे ROH को अलग कर रहे थे, यहाँ पे R का मतलब ही CH3 है, R जहां पे मतलब CH3 हो जाएगा, C2H5 हो जाएगा। ये ऑलरेडी मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बता चुका हूं,
स्टार्टिंग से देख रहे होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बीच में कूदे होंगे तो दिक्कत होगी, फिर मैं क्या कर सकता हूं आप लोगों का। ठीक है, ध्यान देना। अब क्या करना है, 2 Cl है ना, मैंने पिछले रिएक्शन में भी यही काम किया था, एक एक Cl दोनों को बांटेंगे, एक Cl इसको दे देंगे, एक Cl इसको दे देंगे, जो SO बचेगा इसको दे देंगे, 3 प्रोडक्ट बन जाएगा ना। क्या, एक तो CH3Cl बनेगा, एक क्या बनेगा, HCl बनेगा, एक क्या बनेगा, SO2 बनेगा, बाहर निकल गया। सिंपल रिएक्शन है ना, आराम से कर लोगे, याद रहेगा आप लोगों को। अब मुझे विश्वास नहीं हो रहा याद रहेगा, मैं एक और रिएक्शन पूछूंगा, बता लोगे तो मैं समझूंगा कि याद रहेगा। ठीक है, चलो एक रिएक्शन और मैं पूछ रहा हूं, बताना जरा सा, इसका बताना, इसका रिएक्शन का बताना कैसे होगा, ये रिएक्शन में कैसे कैसे आपको प्राप्त करेगा, क्या किस तरह से देगा, कोई बताइए, बताओ सभी लोग। खुशी, सौरभ पाल, C2H5Cl, सदफ, बहुत बढ़िया। अंकित मौर्य, बहुत बढ़िया। HCl होगा, SOCl कहां से होगा, केशव गलत बता रहे हो आप, सौरभ कुमार राय आप सही बता रहे हो। चलो ठीक है, मैं बता रहा हूं, ध्यान देना सभी लोग। यहां पे इस रिएक्शन में कैसे करेंगे इसको, आप भूल जाओ एग्जाम में कि मैंने कुछ बताया था, मैंने आपको ये वाला ट्रिक बताया। आपको क्या करना है, C2H5O और H इन तीनों को अलग अलग लिखना है। ठीक है, अब ध्यान देना, एक Cl इसको दोगे, एक Cl इसको दोगे, जो बचा खुचा वो लेके जाएगा SO को। SO को कौन लेके जाएगा, O लेकर जाएगा। मेरे साथ बोलो, SO को कौन लेके जाएगा, O लेकर जाएगा। बनेगा क्या रिएक्शन बताओ, C2H5Cl प्लस SO2 प्लस HCl बनेगा। बोलो क्या डाउट है इसमें, कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, रिएक्शन याद भी हो गया होगा ना, नोट कर लो इसको सभी लोग। उसके बाद हम आपको क्या इसका स्टेटमेंट बताते हैं कैसे लिखना है एग्जाम में। ठीक है भाई, जो लेट से आए हैं वो क्लास बंद कर दें, कल आराम से रिकॉर्डेड लेक्चर को देखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप लेट ही रहो। हाँ, लास्ट में लिख सकते हो SO2 को, आप पहले भी लिख सकते हो, लास्ट में लिख सकते हो, जहां मन करे वहां लिख सकते हो SO2 को। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि वहीं पे लिखो। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हो खुशी यादव। ओके, चले आगे। ठीक है, चलते हैं। चलिए इसका स्टेटमेंट लिखवाते हैं आप लोगों को। स्टेटमेंट क्या लिखना है आपको, मैं इसको रब कर रहा हूं, स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं। क्या लिखना है, सबसे पहली बात, इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, इस अभिक्रिया को टार्जन नाम सुने हो, एक टार्जन मूवी आती थी, कितने लोग देखे हैं भैया टार्जन मूवी, कितने लोग टार्जन मूवी देखे हैं बताओ, कितने लोग टार्जन मूवी देखे हैं। जो भी देखे हैं अच्छी बात है, मूवी देखना बुरी बात है। ठीक है, देखो इस अभिक्रिया को हम लोग डार्जन अभिक्रिया कहते हैं। क्या, टार्जन मत याद करना, डार्जन याद रखना, डार्जन अभिक्रिया कहते हैं। अब मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, जिस भी अभिक्रिया का नाम मैं बताऊंगा वह इंपॉर्टेंट अभिक्रिया होगा, इसको स्टार मार्क बना के रख लेना। पूछा जाता है डार्जन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, डार्जन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और डार्जन अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराया जाता है। एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराया जाता है, जिससे क्या बना, हेलो एल्केन प्राप्त होता है, जिससे क्या प्राप्त होता है, एलो एल्केन प्राप्त होता है। और इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, डार्जन अभिक्रिया कहा जाता है। नोट कर लेना। ठीक है, नोट कर लेना सभी लोग। हाँ, कॉपी में आप लोग को लिखना पड़ेगा, रिएक्शन से पहले आपको यह अभिक्रिया इसका स्टेटमेंट लिखना होगा, तब रिएक्शन लिखना होगा। अभी आप लोग ये पूरा मैनर समझ जाओगे,
कैसे एग्जाम में लिखना होगा, पहले रिएक्शन याद करने पर फोकस करो। एक बार रिएक्शन याद हो जाएगा, ये सब लिखना तो आपको आ जाएगा। इस एल्कोहल है, इसकी क्रिया थायमिल क्लोराइड से करा रहे हैं, तो क्या हेलो एल्केन प्राप्त हो रहा है, ये तो लिखना है आपको। हाँ? समझे? पहले आप लोग रिएक्शन याद करने की कोशिश करो, ठीक है? ओके, आगे चलें हम लोग। चलिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा था? एल्कोहल से अगर आपको प्राप्त करना होगा हेलो एल्केन, तो तीन चीजों से हम लोग प्राप्त करेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे बताओ, आप लोगों को याद है? एल्कोहल से अगर हेलो एल्केन प्राप्त करना होगा, एल्कोहल से अगर आपको प्राप्त करना होगा, मतलब ROH से अगर आपको प्राप्त करना होगा हेलो एल्केन, तो कैसे प्राप्त करेंगे? तीन चार चीजें आपके पास है। सबसे नंबर एक क्या बताया था मैंने आपको? एल्कोहल से प्राप्त करने के विधि में क्या बताया था बताओ? सबसे पहला आपको बताया था कि एल्कोहल की क्रिया हम लोग HX से कराते हैं, HX के साथ क्रिया कराते हैं, तब आपको प्राप्त हो। दूसरा मैंने आपको बताया एल्कोहल की क्रिया PCl3 या फिर PCl5 के साथ कराते हैं, तो आपको प्राप्त हो। तीसरा मैंने बताया SOCl2 के साथ कराते हैं, यानी जिसे आप लोग थायमिल क्लोराइड, इन सभी से क्रिया करके क्या बनता है? RCl बनता है, मतलब RH बनता है, कुछ भी बना लो, ठीक है? ये बनता है ना। यानी एल्कोहल क्रिया या तो HX हैलोजन अम्लों से करा दें, या फिर PCl5 PCl3 से करा दें, या SO2Cl2 से करा दें, SOCl2 से करा दें, थायमिल क्लोराइड से करा दें, तो हमेशा RX बनता है। यह आपको याद रखना पड़ेगा। ये तीनों चीज एक साथ मैंने लिखवा दिया, इसे लिख लो और रिएक्शन याद कर लेना सभी लोग, ठीक है? आगे चलते हैं हम लोग। लिख लो सभी लोग। बताओ सभी को याद है अभी तक? मैं आपको सभी को बताना चाहता हूं, अभी तक जो हमने प्राप्त किया था, किस तरह से एल्कोहल मैंने हेलो एल्केन प्राप्त किया था, या तो एल्केन से प्राप्त किया था, या एल्कीन से प्राप्त किया, या एल्कोहल से प्राप्त किया, यही तीन चीजों से प्राप्त किया ना। याद है सभी को? रिएक्शन याद है कि नहीं बताओ? याद करते रहना, डेली रिएक्शन को लिखते रहना, अंत फिर भूल जाएगा, फिर परेशान हो जाओगे आप। ठीक है? डेली क्लास में आकर याद करते रहना सभी लोग। जो लेट से जुड़े हैं भाई साहब, आप 2 4 5 लेक्चर पीछे उसको देख लो, उसके बाद आगे का क्लास देखना, तभी समझ में आएगा। थोड़ा मेहनत एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, ठीक है? प्रिंस मौर्य यूपी, बात समझ रहे हो प्रिंस भाई? आप मेरे छोटे भाई, देखो इन सभी लोगों को याद है, आपको क्यों नहीं याद है? क्योंकि आप लेट जुड़े हो। 2 4 दिन लगेगा, आप रिवीजन कर लो, उसके बाद मेरे साथ साथ पढ़ना, ठीक है? नहीं तो समझ में नहीं आएगा प्रिंस, नहीं तो फिर मैं कहोगे सर कैसे पढ़ाते हैं, समझ में नहीं आता है। स्टार्टिंग से देखोगे, लेक्चर पूरा पढ़ा हुआ है, आप स्टार्टिंग से देखोगे तो 100% समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो मुझे बताना, मैं एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा, ठीक है? समझे प्रिंस? चलो आगे चलते हैं हम लोग। अरे लेट हो ना तो थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा ना सबसे। चलिए, तो ये तीनों हमने पढ़ लिया। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अब हैलाइड विनिमय विधि के द्वारा हम लोग पढ़ेंगे। किसके विधि द्वारा?
हैलाइड विनिमय विधि के द्वारा। तीसरा लिखना हेडिंग, अभी समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा नाम से तो किसी को समझ में नहीं आएगा। नाम पहले लिखना, हैलाइड विनिमय विधि द्वारा, हैलाइड विनिमय विधि के द्वारा। तीसरा हमने क्या पढ़ेंगे, हैलाइड विनिमय विधि के द्वारा हम लोग पढ़ेंगे। देखो नाम से ये तो बहुत खतरनाक है, हैलाइड विनिमय विधि, खूब खतरनाक नाम है, ठीक है। लेकिन इसको रिएक्शन तो बहुत आसान है, इसका रिएक्शन इतना आसान है कि आपको देखकर बहुत ही हैरानी हो जाएगी। अब रही बात सर इसका नाम हैलाइड विनिमय विधि पड़ा है, इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ तो जुड़ा होगा विनिमय विधि से। विनिमय का मतलब क्या है, ये मार्कर है, मैं आपसे कहूंगा 2-4-5 दिन के लिए आप रखो, फिर मेरे पास दे देना, यही बात ना, यही विनिमय का मतलब यही होता है ना। ये होता है क्या, ये नहीं होता है विनिमय का मतलब। विनिमय का मतलब यह होता है कि विनिमय का मतलब क्या है, आपके पास ये लाल वाला मार्कर है, मेरे पास ये नीला वाला मार्कर है, मैं आपसे लाल वाला ले लूंगा, आप मेरे से नीला वाला ले लोगे, यही मतलब होता है ना। सब लोग खुश रहेंगे, जो आपके पास चीज नहीं है वो दूसरे से ले लो, जो उनके पास नहीं उनको दे दो, दोनों लोग एकदम खुश रहोगे, दोनों लोग मजे लोगे, है ना। यही विनिमय का विधि होता है। क्यों भाई, समझ गए आप लोग? हाँ, एक्सचेंज करना एक दूसरे का, जैसे कुछ चीजें आपके पास नहीं होगा वो दूसरे से ले लेना, जो दूसरे के पास है वो आप ले लेना, यही विनिमय होता है, ठीक है। यही विनिमय यहाँ पे भी होने वाला है। कैसे होने वाला है ये ध्यान देना सभी लोग, ठीक है। देखो इसमें रिएक्शन कैसे होता है हैलाइड विनिमय विधि में, और ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है इस रिएक्शन का, ठीक है। मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ध्यान देना इधर, ठीक है। देखो ये आपका एक हैलाइड है, हैलाइड का मतलब क्या है बताओ, ये आपका क्या एक हैलाइड है ना, एक खुद हैलाइड है, ठीक है ना, ठीक है। ये आपका हैलाइड है, एक हेलो एल्केन है, इसकी क्रिया आप करा दो किसके साथ, NaI सोडियम आयोडाइड के साथ क्रिया करते हैं। अब देखो इसका पूरा रिएक्शन के बारे में बताएंगे, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, परेशान मत होना, ठीक है ना। ध्यान देना, ये क्या करेगा, यक्स जो है ना इस Na को लेकर चला जाएगा, यक्स इसका यक्स और इसका Na आपस में एक्सचेंज कर लेंगे, जो बचा हुआ R I जो है ये R के साथ जुड़ जाएगा, RI बन जाएगा, और प्लस में NaX बन जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, है ये हो जाएगा। मैं इसी का दूसरा एग्जांपल लेता हूं, जैसे आपके सामने CH3Cl है, CH3Cl है ना, CH3Cl है। इसकी क्रिया अगर करानी है आपको तो कैसे कराओगे, इसका क्रिया NaI के साथ करा दिया आपने, जब NaI के साथ कराया तो आपको क्या बनेगा, ध्यान देना क्या बनेगा, यहाँ पे Cl और Na ये आपस में क्रिया कर लेगा और NaCl बाहर निकल जाएगा, प्लस में देखो I और CH3 ये जुड़ जाएगा आपस में, CH3I हो जाएगा। हाँ समझ रहे हो ना, सिंपल रिएक्शन है, बहुत आसान। अब देखो बात, ये Na इसके साथ वाला Na इसके साथ चला गया, इसके साथ Cl वाला इसके साथ चला गया, वही मतलब जो आपके पास नहीं है वो उनसे आप ले लोगे, जो उनके पास नहीं है वो आप उनको दे दोगे, दोनों लोग मजे लोगे, है ना, जिंदगी का ना, सिंपल बात है। अब रही बात ये रिएक्शन का स्टेटमेंट लिखो, आपको 90% समझ में आ जाएगा। देखो एसीटोन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, एसीटोन की उपस्थिति में, ये क्रिया किसकी उपस्थिति में होता है भाई, देखो लेन देन हो रही है, बाद में ये आई आगे कहा मैंने तेरे को दिया ही नहीं, तो किसी न किसी की उपस्थिति होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ऐसे आंख मुन का लेन देन करवा लोगे क्या आप, नहीं ना। लेन देन होना होगा तो आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए, कोई तीसरा पर्सन होना चाहिए, है ना। बाद में भाई कोई बहुत मतलब कोई बेईमान आदमी है, वो बाद में जो लड़कियां ज्यादा बेईमान होती हैं, वो क्या हो मैंने नहीं लिया था, मैंने नहीं किया था, ऐसा कर देंगी तो क्या करोगे भाई, आपके पास कुछ ऑप्शन होगा, है ना। कोई तो होना चाहिए सबूत के रूप में कि मैंने था, मेरे सामने ली थी, है ना,
ऐसा तो होगा, है ना? ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है आपका एसीटोन, एसीटोन जो है यहाँ पर एक एसीटोन की उपस्थिति में यह क्रिया होता है। एक धीरे धीरे देखते पूरा रिएक्शन याद हो जाएगा, आप टेंशन मत देना, मैं धीरे धीरे बताऊंगा। एसीटोन की उपस्थिति में यह क्रिया होता है। तो एसीटोन की उपस्थिति में एसीटोन के उपस्थिति में क्लोरो या ब्रोमो एल्केन, क्लोरो या फिर ब्रोमो एल्केन, क्लोरो या फिर ब्रोमो एल्केन, ठीक है, क्लोरो या फिर ब्रोमो एल्केन की क्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ कराने पर, सोडियम आयोडाइड के साथ कराने पर, ठीक है, क्या प्राप्त होता है? आयोडो एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? आयोडो एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? आयोडो एल्केन प्राप्त होता है ना। क्या होता है इसमें? ये एल्केन एसीटोन की उपस्थिति में क्रिया होता है। इसमें देखो यक्स के स्थान पे, या तो यहाँ पे यक्स के स्थान पे कौन होगा? या तो क्लोरीन होगा या फिर ब्रोमीन होगा। सर ये रिएक्शन कैसे एग्जाम में पूछा जाएगा? मुझे तो आप बस यही बता दो, मुझे रिएक्शन तो याद हो गया, कुछ करना नहीं, इनका उनके साथ, उनका इनके साथ करना है। यही क्वेश्चन है आपके दिमाग में, है ना? यही दिमाग में आपके क्वेश्चन है कि रिएक्शन कैसे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, यही आपके दिमाग में क्वेश्चन है। तो मैं कहूंगा भाई दिमाग में क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को अभी रखे रहो, क्वेश्चन को दबा के रखो, अभी बाहर मत निकलने दो। कुछ टाइम बाद आपको सब चीजें पता चल जाएंगी। पहले पढ़ तो लो, पहले क्या लो, पढ़ तो लो। हाँ, पहले रिएक्शन तो पढ़ लो यार, ठीक है, पहले रिएक्शन तो याद कर लो। अभी 4, 6, 10 रिएक्शन पढ़े हो आप लोग, इतने में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पूछने लगे आप लोग। हाँ, पहले रिएक्शन याद कर लो आप, ठीक है, नोट कर लो सभी लोग। ये रिएक्शन तैयार है आप लोगों को? बताओ कर लोगे? बहुत बढ़िया, आगे चलें। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन लिखना। नेक्स्ट रिएक्शन का कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण के साथ क्रिया द्वारा, कार्बोक्सिलिक, देखो भाई कुछ लोगों को सर ये कार्बोक्सिलिक क्या होता है ये बताओ मुझे। मैं कहूंगा भाई शांत रहो, मैं अभी शांत रहो, अभी सब चीजें पता हो जाए। कार्बोक्सिलिक सही लिखा हूं? कार्बोक्सिलिक, स्लिक कैसा लिखा? सही लिखा हूं क्या? कार्बोक्सिलिक नहीं, गलत लिखा हूं ना? कार्बोक्सिलिक कैसे लिखा जाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर नेक्स्ट रिएक्शन है आपका। देखो सबसे पहली बात आती है कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है। आगे आपको एक चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये चैप्टर पढ़ना है जहां पर आप कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में पीएचडी कर लोगे। कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। अभी मैं आपको बस इतना बताऊंगा, जैसे आप जाने थे कि ROH या फिर CH3OH ये आपका क्या होता है? एल्कोहल होता है, यह आपने जाना था। उसी तरह से याद कर लो अभी आप लोग अभी के लिए कि यहां पे RCOOH यह आपका क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, इसे याद कर लेना। मतलब CH3COOH क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, इसे याद कर लो आप बस, ठीक है ना?
ठीक है, समझे आप लोग। इसे CH3COH कार्बोक्सिलिक अम्ल याद कर लो आप लोग। जैसे CH3OH को आप एल्कोहल समझ रहे थे, इसी तरह से इसका नाम कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, इसे याद कर लो। ठीक है, अब ध्यान देना, कार्बोक्सिलिक अम्ल मतलब CH3COOH का सिल्वर लवण, सिल्वर लवण, इसका मतलब क्या होता है? देखो, सिल्वर का मतलब Ag होता है। ठीक है, अब इस हाइड्रोजन को हटाकर हम Ag लिख दें तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण बन जाएगा, मतलब CH3COAG बन जाएगा। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या है? सिल्वर लवण है। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण है। जो रिएक्शन होगा इसी कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण के साथ अपक्रिया होगी। कैसे होगी मैं समझा रहा हूं, आपको ध्यान देना। ठीक है, क्या होता है इसमें, आप रिएक्शन ध्यान, CrCOAG यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल का यह सिल्वर लवण हो गया। इसकी अब क्रिया हम लोग ब्रोमीन के साथ कराते हैं। ठीक है, ब्रोमीन के साथ, ये क्रिया ब्रोमीन के साथ होती है। इसके पहले जो क्रिया होती केवल आयोडीन के साथ हुई थी ना, ये क्रिया ब्रोमीन के साथ कराते हैं। ठीक है, के साथ कराते हैं। किसके उपस्थिति में क्रिया होती है? CCl4 की उपस्थिति में क्रिया होती है। CCl4 की उपस्थिति में, यहाँ बाबा जी कौन होते हैं? CCl4 की उपस्थिति में क्रिया होती है ना। इसे किसके उपस्थिति में क्रिया होते हैं? CCl4 की उपस्थिति में क्रिया होता है। क्रिया करता है तो क्या बनाता है? ध्यान देना, इधर ध्यान देना। ठीक है, यहां पे ध्यान देना, क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? देखो, सबसे पहली बात यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, वही काम करेंगे। 2 ब्रोमीन है, एक ब्रोमीन इसको देंगे, एक ब्रोमीन इसको देंगे, जो बचेगा इस बेचारे को अकेले निकाल देंगे धक्का मारकर। होता है ना, जो आपके घर में अगर 3 भाई बहन होंगे तो बड़े भाई को और छोटे बहन को, हो सकता है छोटा भाई भी हो, इसको मम्मी पापा ज्यादा मानते हैं, बीच वाला बेचारा पिसा जाता है, उसको नहीं मानते, उसको चीजों को नहीं दिया जाता है। छोटे को ज्यादा मानते हैं और बड़े को ज्यादा मानते हैं, यही होता है ना। यहाँ पे देखो, 2 ब्रोमीन था, एक पहले वाले को दिया गया, एक लास्ट वाले को दिया गया, बीच वाले को कुछ भी नहीं मिला। तो क्या करेंगे यहाँ पर, ये जो पहला ब्रोमीन है RBr के रूप में बाहर निकल जाएगा, लास्ट वाला ब्रोमीन क्या? AgBr के रूप में बाहर निकल जाएगा, जो बचेगा CO2 के रूप में बाहर निकल जाएगा। ये क्रिया हो गई। इस अपक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण के साथ क्रिया। इस अपक्रिया के 2 नाम है। कितने नाम है? 2 नाम है। इस अपक्रिया के 2 नाम है, दोनों नाम बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप मुझे ये बताओ कि ये रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये रिएक्शन है, इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, यह मुझे बताओ आप लोग। ये मुझे बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा इस रिएक्शन में? हाँ, इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ। बहुत बढ़िया, इसमें भी वही काम करेंगे। ये ब्रोमीन है, एक तो पहले वाले को देंगे एक ब्रोमीन, एक लास्ट वाले को ब्रोमीन देंगे, बेचारा ये अकेले निकलेगा बाहर। यानी यहां पे बनेगा CH3Br प्लस CO2 प्लस AgBr, ये प्रोडक्ट बनेगा। ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। वंस आपका क्वेश्चन है सर ये यहां पे ये क्या, CH3COOH को हटाकर Ag क्यों कर दिया आपने? H को हटाकर Ag क्यों किया? क्योंकि क्वेश्चन में कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण के द्वारा लिखा गया है, कार्बोक्सिलिक अम्लों के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो मैंने आपको तो कार्बोक्सिलिक अम्ल समझाया कि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, लेकिन क्रिया तो सिल्वर लवण के साथ होगी। क्रिया तो सिल्वर लवण के साथ होगी। इसीलिए कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण मतलब H को हटाकर Ag लिखेंगे तो वो सिल्वर लवण बनेगा। इसलिए यहां पर क्रिया सिल्वर लवण के साथ करा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर लिया कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण के साथ। समझ में आया सभी को? नोट कर लो आप लोग। नोट करो आप लोग। अभी नाम बता रहे हैं आपको, बहुत खतरनाक नाम है इसका, नोट करो। मैं बता रहा हूं, इसमें बहुत सारी चीजें अभी पढ़नी है।
स्टेटमेंट भी लिखवा रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे, CH3 के बाद AgBr, कहीं पे भी कुछ लिख सकते हो, इसे आगे पीछे कर सकते, इसीलिए तो मैंने इसको यहां लिखा, इसको लास्ट में, इसको आप लोग चाहो तो AgBr को लास्ट में भी लिख सकते हो, इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, AgBr प्लस CO2 प्लस CH3Br। आपके घर की बात है, किसको कहां लिखना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपको कहीं पे भी लिख सकते हो, ठीक है। हाँ CO2 बाहर निकलेगा, इसमें नहीं, CO2 बाहर निकलेगा, ये निकाल दो बाहर यार, आपके हाथ की बात है। CO2 गैस है, गैस तो रुकेगा नहीं। हाँ, पहले सेकंड केमिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, एकदम आसान है यार, एकदम अपने घर की बात है। बाहर होगा ना, क्यों नहीं होगा, निकाल दो बाहर यार। अरे मैं एरो निकालूंगा तब बाहर होगा क्या, CO2 गैस है, अपने आप बाहर हो जाएगा। इतने छोटे मोटे डाउट मत लिखना, रखना आप लोग, जो गैस है वो गैस बाहर निकलेगा, गैस को रोक नहीं सकते आप, गैस को आप रोक नहीं सकते। CO2 कैसे हो गया, देखो यहाँ पे C2O, CO2 लिख दिया मैंने इसको, समझे, जिद्दी ब्राह्मण सचिन पांडे। बताओ, और कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो अभी। हाँ, सागर भाई के घर चला जाएगा, सागर भाई के यहाँ का इंटरनेट बंद है, क्या करोगे बेचारे के यहाँ का। चलो उसको मैं दोबारा बता दूंगा रिएक्शन को, अगर नहीं समझ में आएगा जिसको, ठीक है। CCl4 कैसे, CCl4 आपको याद करना पड़ेगा, ये रिएक्शन CCl4 की उपस्थिति में ही होती है, CCl4 नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगी। वो इसी तरह से बिना चावल दाल के आप चावल खा सकते हो क्या, सूखे खाओगे अच्छा नहीं लगेगा ना, CCl4 की उपस्थिति में होगा, ठीक है। क्या शादी कभी ये दोनों में क्रिया हो रही है, शादी हो रही है, क्या बिना पंडित जी की शादी कर लोगे, लेकिन आप लोग खतरनाक चीज हो भाई, बिना पंडित जी की शादी कर लोगे, आप लोगों को कोई भरोसा नहीं है, रोज करते हो आप लोग ना, पंडित जी का कोई मतलब है नहीं समझते हो। हाँ, उनको बेरोजगार कर दोगे ना, क्यों भाई, क्यों खुशी कर दोगे बेरोजगार। अरे कितना लोग प्लान बना लिए होंगे जाने का, बिहार से ना, देखो तो सचिन जैसे लोग क्या करेंगे बताओ, कितने खतरनाक हो। अरे कुछ भी लेते हैं, शादी करते हैं तो जन्मों जन्म तक शादी चलती है, जो भाग के जाते हैं ना तो 4 साल बाद झगड़ा होने लगता है ना। वो लोग मंत्र से शादी बहुत पवित्र बना देते हैं। क्यों आंचल, गलत बता रहा हूं, अदिति, पिंटू जायसवाल, चलो तो पंडित जी यहाँ पे CCl4 में, इन्हीं की उपस्थिति में क्रिया होती है। अब क्या करोगे, किसी दोस्त उसके पकड़ के शादी करवा दिया करो, कम दोगे तो कुछ मंत्र इधर उधर कर देंगे ना, तो ठीक से सदिया नहीं होगा आप लोगों का, हो जाएगा तो भी झगड़ा उगड़ा होने लगेगा, फिर कहीं और भाग भूग जाएंगे। हाँ, चलो आगे चलते हैं, हो गया भाई, मजाक हो गया, आप आगे चलते हैं, चलो। तो चलिए इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, क्या लिखेंगे, वसा अम्लों की उपस्थिति में, वसा अम्लों के उपस्थिति में, वसा अम्लों की उपस्थिति में, किसके, वसा अम्लों की उपस्थिति में, वसा अम्लों के सिल्वर लवण की उपस्थिति में, सिल्वर लवण लिखो, सिल्वर लवण, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, सिल्वर लवण के उपस्थिति में, सिल्वर लवण की उपस्थिति में ना, सिल्वर लवण CCl4 भाई, CCl4 की उपस्थिति में, मैंने 3 बार गलत किया, क्यों, क्योंकि आपको याद हो जाओ, वसा अम्लों के सिल्वर लवण के
CCl4 की उपस्थिति में, सिल्वर लवण CCl4 की उपस्थिति, यार हिंदी साला मुझे परेशान कर देती यार, इसका स्टेटमेंट मैं नहीं बना पा रहा हूं। देखो ये वसा अम्ल के सिल्वर लवण CCl4 के उपस्थिति में CCl4 के उपस्थिति में क्रिया कर के उपस्थिति में ब्रोमीन से क्रिया करके क्या बनाता है, ब्रोमीन से क्रिया करके, बताओ, ब्रोमो एल्केन बनाता है, इसका ये स्टेटमेंट है। इस अभिक्रिया को नेक्स्ट लिखना, इस अभिक्रिया को बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, अभिक्रिया को हुंस-डीकर अभिक्रिया कहते हैं। क्या? हुंस-डीकर अभिक्रिया कहते हैं। इसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं? हुंस-डीकर अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? हुंस-डीकर अभिक्रिया कहते हैं। ब्रोमो एल्केन बनाता है, मतलब, ठीक है ना। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? हुंस-डीकर अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इस अभिक्रिया क्या कहते हैं? हुंस-डीकर अभिक्रिया। अब आप लोग काम क्या करना, अपने पीछे कॉपी, जहां पर आप लोग एक 2-3 पन्ने पे आप सभी तत्वों का नाम लिख, जैसे SO2Cl2 आप लोग नहीं जान रहे थे, SOCl2 नहीं जान रहे थे, इसको लिख रहे हो ना, उसी से 2-4 पन्ने इधर खोलकर हर जितना नेम्ड रिएक्शन मैं बता रहा हूं, जैसे डार्जन अभिक्रिया मैंने बताया और इसके बाद हुंस-डीकर बताया, इन सभी अभिक्रियाओं को लिखते चलो ताकि आपका एक साथ तैयार होते चले, एक चीजें आपके साथ बनते रहे, ठीक है। हाँ, नाम, क्योंकि एग्जाम में नाम से ही पूछा जाता है। हुंस-डीकर अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, इस तरह से पूछा जाता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? हुंस-डीकर अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। आपको क्या करना है, अपने कॉपी के पीछे 2-3 पेजों पर आपको सभी नेम्ड रिएक्शन का नाम लिखते जाना है। 40-50 होंगे, धीरे धीरे याद हो जाएगा, ठीक है। अभी से करते चलो आप लोग, स्टार्टिंग से, दोबारा ना पढ़ना पड़े आप लोगों को, ठीक है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? हुंस-डीकर अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट, यह अभिक्रिया कभी कभी क्या, इस अभिक्रिया को विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। इसे जो है विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्या, विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। यानी इस अभिक्रिया का नाम है, क्या नाम है? हुंस-डीकर अभिक्रिया नाम है, बे नाम का नहीं है। इस अभिक्रिया का नाम क्या है? हुंस-डीकर अभिक्रिया नाम है। इस अभिक्रिया का नाम क्या है? हुंस-डीकर अभिक्रिया। इसी अभिक्रिया को विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है इस अभिक्रिया से। इस एग्जाम में यह क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि हुंस-डीकर अभिक्रिया किसे कहते हैं? भाई इसी तरह से एग्जाम पूछ जाएगा, ठीक है। किसे कहते हैं, या हुंस-डीकर अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, या पूछा जाता है विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि सी अभिक्रिया को हुंस-डीकर अभिक्रिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हुंस-डीकर अभिक्रिया। मुझे नहीं समझ में आता यार, इसका नाम लिखने में मेरा कोई योगदान नहीं है। मैंने कभी नहीं जाके कहा कि इस अभिक्रिया को हुंस-डीकर कहा जाए, लेकिन इतना खतरनाक नाम लिखने से क्या मतलब है यार। इसका नाम कुछ भी रख सकते थे, राम, श्याम, खुशी, कुछ भी लिख सकते थे, आंचल, हाँ। लेकिन यार ये हुंस-डीकर लग रहा है डकर के पी रहा था, खा पी रहा था, इसलिए इसका नाम हुंस-डीकर रखा गया है ना। कुछ भी रख सकते हैं।
इस अपक्रिया क्या कहते हैं? हुंस-डिकर अपक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, याद हो गया रिएक्शन? इतना पॉइंट लिख सकते हो तो लिख लो सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको भी स्टार मार्क बना लेना। ठीक है, हुंस-डिकर अपक्रिया इसी को कहते हैं वंश प्रजापति, इसी अपक्रिया को हुंस-डिकर अपक्रिया कहते हैं। बिल्कुल, क्या नाम है आपका? देव तिवारी, आपका ले लूंगा। बिल्कुल। अच्छा हाँ, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, एक बात ध्यान रखना। देखिए, मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं कि आप जैसे मेरे पास ये क्या है, यही काफी है, मान लीजिए, एक मिनट, कोई काफी तो नहीं रहना है, एक मिनट। जैसे मेरे पास मान लीजिए ये आपकी इतनी मोटी कापी है, ठीक है, कोई कापी इधर नहीं रखी हुई है। इस कापी में लास्ट के 10 पीस पन्ने आपको क्या करने, कुछ पन्नों पे जितने नए नए नाम आ रहे हैं यौगिकों का, जो आपको नहीं पता है, उनको लिखते जाना, डेली उनको याद करते जाना, लिखते जाना। ठीक है, यह आपको क्या होगा, जैसे जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट होगी वैसे वैसे बहुत सारे तत्वों का नाम आपको याद हो जाएंगे। नंबर 1 काम। नंबर 2 काम, जितने भी अभिक्रियाएं इस नाम टाइप के आ रहे हैं, 4-6 पन्ने निकाल लेना कि 3-4 पन्ने में हो जाएंगे। 3-4 पन्नों पे उन अपक्रियाओं को, नाम वाली अपक्रिया, ऊपर हेडिंग डाल लेना नाम वाली अपक्रिया, नीचे उन अपक्रियाओं को फिर से वहां लिखना, जैसे इस आप नोट्स में लिख रहे हो, लिखने के अलावा वहां पर भी लिखना। धीरे धीरे जितना नाम वाली रिएक्शंस हैं हो जाएंगी, आपका पूरा तैयार हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम में 3 नंबर तक के, 4 नंबर तक के क्वेश्चन नाम वाली अपक्रियाओं से पूछी जाती है। ठीक है, बात समझ में आई आप लोगों को? हाँ, कॉपी के पीछे। ठीक है, इससे क्या होगा, ये सभी रिएक्शन ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सभी रिएक्शन होते हैं। तो आप हमें 2 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा, एक बार यहाँ पे लिखे हो, एक बार कॉपी के पीछे लिखोगे तो रिएक्शन याद हो जाएंगे। हाँ, हालांकि मैं जब क्लास कंप्लीट हो जाएगा ना, ये पूरा मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं अलग से एक वीडियो बनाकर पूरा बताऊंगा, जितनी नाम वाली रिएक्शंस की है उनका अलग से बताऊंगा, लेकिन अभी से लिखे रहोगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, ओके। चले आगे, मैं लास्ट में कराऊंगा जितनी नाम वाली अपक्रिया है, लेकिन अभी से अगर सभी नाम वाली अपक्रियाओं को लिखे रहोगे, आप अपने स्तर से भी याद करते रहोगे ना, तो मैं जब कराऊंगा तो मजा आएगा, पूरा रिएक्शन याद हो जाएगा। ठीक है, मैं भाई आपको बता दिया, आप करोगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। ठीक है, ओके, आगे चलता हूं। अब लास्ट लिखना, बनाने वाला लास्ट है, इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा बनाने वाला, आपको हेलो एल्केन बनाने का पूरा सिस्टम पता हो जाएगा कि कैसे क्या बनेगा। लास्ट क्या है आपका, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। बहुत से लोगों को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का नाम पता होगा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक किसे कहते हैं बहुत से लोगों को पता होगा, लेकिन मैं आपको फिर से बता देता हूं। देखो, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता RMgX, ये क्या होता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ठीक है, ये एक ऐसा यौगिक है जिससे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सभी तत्वों को हम बना सकते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सभी तत्वों को हम बना सकते हैं। जरा कोई बताएगा कि यक्स का मतलब क्या है, यक्स के स्थान में हम क्या लिखेंगे, कोई बताएगा? इसे लिखा हूं मैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, फिर से लिख देता हूं, हाँ, यस के स्थान पे हम लोग क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन में से कुछ भी लिख सकते हैं ना, हैलोजन तत्वों का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, इस ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कैसे प्राप्त करते हैं, देखो ये आपके सामने ग्रिग्नार्ड RMgX है, इसकी अपक्रिया हम लोग करा देते हैं किसके साथ, इसकी अपक्रिया किसके साथ कराते हैं, इसकी क्रिया आपको X2 के साथ कराना है। X2 का मतलब क्या है, यही है, इसी में से कोई 2 अणु ले लेंगे। ठीक है, जब कराते हैं तो क्या होता है, ध्यान देना, यहाँ पे वही काम, 2 अणु है, एक बाहर वाले को एक एक्स मिल जाता है, एक लास्ट वाले को एक एक्स मिल जाता है ना? और क्या बन जाएगा, देखो RMgX है, RMgX है ना, तो यहाँ पे 2 ही है,
RMG मतलब यहाँ पे दो है, एक R है एक MGX है, ठीक है। एक R को मिलता है एक MGX को मिलता है। R MGX को अलग अलग मत करना, R को अलग कर दी, MG को अलग कर दी, X को अलग कर दी, ऐसा मत करना। आप आगे पढ़ोगे तो ये क्यों होगा ये पता चल जाएगा ना, आप आगे पढ़ोगे तो ये क्यों होगा ये पता चल जाएगा, ठीक है। देखिए अभी आपको याद करना, एक R को देना है, एक क्या MGX को देना है, ये आपको देना है। तो ध्यान देना यहाँ पे क्या बनेगा, RX बनेगा प्लस MGX2 बनेगा, ठीक है, ये बनेगा। अब जरा मुझे बताओ ये प्रोडक्ट में क्या बनेगा, Cl, ठीक है। इसकी क्रिया आप करा दो Cl2 के साथ में, बताओ क्या बनेगा यहाँ पे, बताओ। बताओ क्या बनेगा यहाँ पे, अरे आंसर बताओ। बहुत बढ़िया, यहाँ पे देखो Cl2 दो है, यहां से काटेंगे, एक Cl इसको देंगे एक Cl इसमें दे देंगे, क्या हो जाएगा CH3 Cl बन जाएगा प्लस MgCl2 बन जाएगा। ये आपका हो गया ग्रिग्नार्ड अपचर्मक से कैसे प्राप्त करते हैं। ये कभी कभी पूछ देता है कि कैसे, ये रिएक्शन क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जाम में, ध्यान देना, कैसे प्राप्त करोगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हेलो एल्केन। इसका स्टेटमेंट लिखना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। तो आप जब भी पूछे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया किससे करा देना है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में से किसी से करा देना, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, है ना, ठीक है। कुछ नहीं करना, जैसे आपको क्या Cl2 एक Cl इसको दे देना, एक Cl MgCl को दे देना, ठीक है, हो जाएगा याद, बताओ। इसी को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहा जाता है। चलो ठीक है, इसको रब करते हैं हम लोग ना, और आगे चलते हैं। हाँ ऐसा करते हैं, किसको किसको डाउट है, क्योंकि 7:30 बजे क्लास है, डाउट पूछ लेता हूं, अब बाकी जिसको समझ में आया वो क्लास से चले जाएं। और आज भी चैप्टर 2 के पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, सर ही क्लास लेंगे, मैं नहीं लेने वाला हूं क्लास आज, ठीक है। आप सभी लोग क्लास में आइएगा, इज्जत बचा के रखिएगा, मेरा क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। सर कहते बहुत गंदे लड़के हैं, एक बार में किसी को नहीं आता है, क्या आप पढ़ाए हो, हाँ लाइव होगा भाई, आप लोग क्या यही पढ़े हो मेरे से, हाँ। देव तिवारी क्या डाउट था बताओ, नहीं फिजिक्स का, हाँ फिजिक्स क्लास होगा 8:30 बजे। देव तिवारी क्या बात है, देव तिवारी मैं 4 ही लोगों का डाउट लूंगा क्योंकि समय कम है। देव तिवारी, अजय और अदिति, इतना लोगों का मैं डाउट लूंगा और किसी का नहीं लेने वाला हूं डाउट, और सब लोग चले जाएं, ठीक है। देव तिवारी कहाँ है, हाँ देव क्या कर रहे हो। गुड इवनिंग सर। हेलो, हाँ बोलो क्या कर रहे हो। यस सर, रिकॉर्डेड लेक्चर का केमिस्ट्री का प्रॉब्लम है। क्या हुआ, रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं मिल रहा है क्या, कोई नहीं मिल रहा है, सॉल्व किए हैं तो उसमें प्रॉब्लम है। क्या, हाँ क्या प्रॉब्लम, पूछो जल्दी पूछो। ये जैसे एलिलिक हैलाइड है, हाँ हाँ तो उसमें CH2 इक्वल टू CH माइनस CH2 इक्वल टू X है। धीरे धीरे बोलो, इतना तेज बोलोगे आवाज गूंज रहा है यहाँ पे, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। एलिलिक हैलाइड, हाँ इसको थोड़ा समझा दीजिए ना। अच्छा एलिलिक हैलाइड, देखो एलिलिक हैलाइड क्या होता है, एलिलिक हैलाइड, ठीक है, यही है ना एलिलिक हैलाइड, ध्यान देना इसमें। जैसे देखो ये आपका यही तो मैंने लिखवाया था। यस सर, एलिलिक हैलाइड किसे कहते हैं, देखो इसमें जो हैलोजन होता है ना, ये हैलोजन जो होता है ये किसे, डबल बॉन्ड और जो बांडिड कार्बन है, ये दोनों डबल बांडिड कार्बन है, इसके बगल वाले से जुड़ा होता है। हैलोजन जो है डबल बांडिड कार्बन के बगल वाले से जुड़ा होता है, यही डबल बांडिड कार्बन है ये दोनों ना, इसके बगल वाला कार्बन को नहीं, यस इससे जुड़ा होता है, यही है एलिलिक हैलाइड होता है, ठीक है, समझना। एक बार फिर से सर, समझ में नहीं। ये डबल बांड कार्बन है, ये और ये, इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बांड है, इसके बगल वाला जो कार्बन ये वाला, इसके साथ ये एक्स जुड़ा होता है। ओके सर, थैंक यू सर, ठीक है। यस सर। इसके अलावा मैं कोई एक आध एग्जाम्पल ये वाला भी दिया था, ये वाला ऐसे। यस सर।
ना, यहाँ पे एक्स जुड़ा था। बताओ देखो ये दोनों कार्बन जो यहाँ पे हैं ये डबल बॉन्ड कार्बन है, इसके बगल वाला कार्बन यही इससे ये जुड़ा हुआ है ना। यहाँ पर भी अगर एक्स जुड़ेगा ये भी एलिलिक होगा, यहाँ पर जुड़ेगा तो ये भी एलिलिक होगा। समझ में आया आपको? हाँ यस सर। ठीक है, ये एक रिंग स्ट्रक्चर था उसका। हाँ रिंग स्ट्रक्चर में देख लो, रिंग स्ट्रक्चर में देख लो, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसके बगल में यहाँ पे एक्स जोड़ा था मैंने। देखो क्या है यहाँ पे, ये देखो ये डबल बॉन्ड कार्बन है दोनों, यहाँ पे जो कार्बन है डबल बॉन्ड, इसके बगल में जो कार्बन यही है ये है, लेकिन यहाँ पर एक्स जुड़ा है तो ये आपका क्या एलिलिक हैलाइड हो जाएगा, यहाँ पे नहीं जुड़ा है। हाँ आ गया समझ में? बताओ देव तिवारी, आया समझ में? देव यस सर। आ गया समझ में? यस सर। ठीक है चलो ओके। और कोई डाउट है? अदिति क्या कर रही हो आप? अदिति क्या कर रही हो? एक मिनट बोलो अदिति। हेलो हाँ अदिति बोलो क्या कर रही हो? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर आपने ये बताया था एल्कीन से हेलो एल्केन, सर ये समझ में तो आ गया था, बस सर एक बार और बता दो थोड़ा सा। एल्कीन से हेलो एल्केन। एल्कीन से हेलो एल्केन, इसमें मैंने दो प्रकार के रिएक्शन लिखा था, एक मार्कोनिक काप से हो रहा था, एक बिना मार्कोनिक काप से हो रहा था। जैसे आपके सामने मैं ये वाला लिखता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है? सममित हेलो एल्केन है, एल्कीन है। एल्कीन, सममित एल्कीन का मतलब क्या होता है? ये डबल बॉन्ड से अगर हम काट दें तो दोनों ओर आपका सेम होते हैं, CH2 CH2 दोनों ओर सेम है ना। बताओ यस सर। सममित एल्कीन। इसी तरह से अगर आप ये लिखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3, ये बताओ सम्मित है कि नहीं सम्मित है? यस सर। ये भी सम्मित है, क्योंकि अगर डबल बॉन्ड से इसे काटोगे तो सर क्या एक होगा? बार क्या होगा? दोनों सेम हो जाएंगे। अगर सम्मित हेलो एल्कीन की क्रिया HX के साथ कराते हैं, HX मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तो इसमें क्या होता है? आपको कुछ नहीं सोचना होता है, एक जगह X जोड़ोगे, एक जगह X जोड़ोगे, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, हेलो एल्कीन बन जाएगा। जैसे इसमें आपको क्या CH में एक जगह CH2 में एक जगह H जोड़ दो, एक में क्या CH2 में X जोड़ दो, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। समझ में? हाँ यस सर। इसी तरह से इसमें अगर जोड़ना हो, हाँ क्या आदिति बोलो क्या कर रहे हो? सर ये अभी क्लियर थी क्या CH3 क्या आदिति? CH3 बॉन्ड CH। अच्छा वो मतलब असम्मित वाला में आपको प्रॉब्लम है? यस सर। अच्छा ठीक है, मैंने पता नहीं था मुझे, चलो असम्मित वाला बता देता हूँ, एक मत रुकना आप। ठीक है असम्मित वाला मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। देखो अगर मान लो असम्मित हैलाइड होते हैं, ठीक है, जैसे ये आपका असम्मित है CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3, ये आपका क्या असम्मित हैलाइड। अगर यहाँ से डबल बॉन्ड से काटोगे ना, दोनों सेम नहीं होंगे। सेम है क्या दोनों? नहीं ना, ना? यस सर। हेलो अदिति, यस सर। सेम नहीं है ना। अगर इसको अगर HX के साथ क्रिया कराओगे तो मैंने इसमें क्या बताया था आपको कि मैंने क्या बताया था आपको इसमें HX में जो रीढ़ वाला भाग होता है, या जहां पे कार्बन की संख्या, यहाँ पे H2 नहीं, यहाँ पे CH रहेगा। ठीक है, यहाँ पे CH रहेगा, जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम होती है उस वाले कार्बन से जुड़ेगा। मतलब ये जो रीढ़ वाला भाग मतलब X है, ये उस कार्बन जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन संख्या कम होती है, बाकी हाइड्रोजन बचे वाले स्थान पे जुड़ जाएगा। ये तो मैंने बताया था, समझे? यस सर। इस नियम को क्या कहा जाता है? मार्कोनी काप का नियम कहा जाता है। नियम कहा जाता है। ठीक है, समझी कि नहीं समझी? बताओ यस अदिति क्या प्रॉब्लम था इसमें? आपको मैंने क्या माइनस वाला कहां जुड़ेगा? जहां पे हाइड्रोजन संख्या कम होती है। हाइड्रोजन कहां जुड़ेगा? जहां पे हाइड्रोजन संख्या अधिक होती है ना। यस सर। आ गया समझ में अदिति आपको? यस सर, थैंक यू सर। ओके वेलकम। चलो ठीक है, आज के क्लास में बस इतना ही। आज आपका डाउट ले लेते हैं। हाँ जय बोलो क्या करेगा? गुड इवनिंग सर। हाँ हाँ बोलो। सर मैं कह रही कि एक क्वेश्चन है। आवाज नहीं आ रही सही से आपकी। सर डाटा बहुत लगा है तो नेट बहुत। डेटा बहुत खा रहा, आज शाम तक सही हो जाएगा। और सर ये क्वेश्चन है एक। क्या क्वेश्चन है? आवाज नहीं आ रही आपकी सही से।
सर आप इस पे भेज रखा, चैट बॉक्स पे भी और टेलीग्राम पे भी। आपकी सही से सर कैसे करूं? आप दोबारा से एक करके। अच्छे कंपनी का ईयरफोन ले लो, उसके बाद हैंड राइज करना ताकि आवाज सही से आए, ताकि मैं आपकी आवाज को सुनकर आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन बता सकूं। समझे अजय? ठीक है, ओके। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को धन्यवाद, थैंक यू। यूट्यूब की क्लास में आ जाना, फिजिक्स की क्लास 8:40 से होगी, ठीक है। सचिन असित यादव।